नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में। तो मैं आप लोगों के लिए अधूरी हवस का 21वां एपिसोड लेकर आ गई हूँ। कहानी को पूरा जानने के लिए कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और कहानी आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अलमारी के ऊपर के बर्तन नीचे गिरते हैं और उसकी आवाज़ से राज और कविता दोनों नींद से जग जाते हैं। दोनों को हड़बड़ी में जागते देख मिताली की जोर से हंसी निकल आती है। राज कहता है, क्या हुआ? साथ में कविता भी कहती है, क्या हुआ? मिताली कहती है, कुछ नहीं, बिल्ली रानी थी। राज कहता है, तुम जाग रही हो? कितने बजे हैं? आके मुझे जगाने वाली थी, जगाया नहीं? मिताली कहती है, हाँ, नींद नहीं आ रही थी, 4 बजने को आए हैं और आप अच्छी नींद में सो रहे थे तो जगाने का दिल नहीं हुआ। कविता कहती है, अरे तू तो नहीं सोई, मुझे तो सोने दे। मिताली कहती है, अरे बाबा तो सो जाना, तुझे कौन रोकता है? कविता कहती है, इतनी ज़ोर से बातें करेगी लोग तो नींद कहाँ आएगी? इतना बोलकर कंबल खींचकर सो गई। राज, तुम्हें सो जाना चाहिए था। राज कहता है, तुम्हें सो जाना चाहिए था, कल पूरा दिन थकान होगी। थकान के कारण तुम्हारा चेहरा मुरझाए लगेगा। अभी भी वक्त है, थोड़ा आराम कर लो, चलो सो जाओ। मिताली कहती, नहीं, मुझे नींद नहीं आने वाली। आपको सोना है तो सो जाइए, मुझे 1 घंटे बाद वैसे भी जागना है। राज कहता है, ठीक है, तो मैं भी नहीं सोता, चलो। मिताली के सामने आके बैठते हुए बोलता है। मिताली बोलती है, पागलदास, सो जाइए। राज बोलता है, अब मुझे भी नींद नहीं आएगी, एक बार टूट जो गई। मिताली कहती है, एक बार टूट जाए तो फिर वो बात कहाँ जो टूटे पहले होती है। राज कहता है, हाँ, ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है, पर बात करके गलतफहमी हो वो दूर होती है। ऐसा क्यों ताना मार रही हो? साफ साफ कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। मिताली बोलती है, मैं भला आपको ताना मारने वाली होती ही कौन हूँ? राज कहता है, अच्छा, ये तो तुमसे भला और कौन बता सकता है। तुम अच्छे से उस दिन की बात को लेके अभी भी नाराज हो। मिताली कहती है, राज की आंखों में आंखें डालते हुए, कहना तो चाहती थी पर बात को घुमाते हुए कहती है, नहीं, नाराज आपसे थोड़ी रही सकती हूँ मैं, बहुत तो 2-4 घंटा फिर अपने आप को समझा ही लेती हूँ, हर बार। राज कहता है, हाँ, यही तो तुम में ख़ास बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम मुझे कुछ कहने वाली थी ना? मिताली कहती है, क्या ये सही फैसला है? मैं कैसे वहाँ सेट हो सकूँगी? मुझे बहुत ही एक अजीब सा डर लगा है। अभी भी वह सब खत्म हो सकता है, एक फ़ोन घुमाओ और तमाशा खत्म। राज मिताली के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सब हो रहा है ना, सब सही हो रहा है, इसमें ऊपर वाले की मर्जी छुपी है। तुम में कितने भी उबाल मारे होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मिताली कहती है तिल मिला के, क्या अच्छा हो रहा है, सब कुछ तो छूट रहा है, रेत की तरह फिसल रहा है और मैं उस भंवर में फंसी देख रही हूँ अपने आप को। राज कहता है, नहीं, ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचना ही गलत है। अलग होने से कोई मर नहीं जाता बल्कि और मजबूत होते हैं। जो एक रिश्ते से निकले एक दूसरा रिश्ते में जुड़ते हैं, नए रिश्ते को संभालने की दुगनी ताकत मिलती है। मिताली कहती है, आप तो मुझे बातों में डुबा ही देते हैं, मैं क्या कहूँ और आप कहाँ लेके चले जाते हैं, बातों से तो आपसे जीत ही नहीं सकती। राज कहता है, कभी कभी
हारना ज़रूरी होता है किसी खास के लिए। मिताली कहती है छोड़, ये बताएं कि आप आज मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, बार बार उठकर दूर भागते रहते थे, नजरें चुरा रहे थे, क्यों? राज कहता है कहाँ, तुम्हारे साथ ही तो था पूरा दिन। मिताली कहती है हाँ थे, पर दिल से तो नहीं। क्या आपकी बीवी के पास था दिल? मस्ती करते हुए राज कहता है कहाँ ऐसा तुम्हें लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मिताली कहती है मेरी आंखों में देखकर बात करिए ना, पलके क्यों झुका ली आपने? राज कहता है अरे बाबा, तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। मिताली कहती है खैर, आपकी आदत ही है बात को घुमा देने की। अच्छा बताएं, आप सब रोज बात करते हैं ना आपकी पत्नी से? मैंने आपको रोज बात करने को कहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना दोनों की? राज कहता है हाँ ठीक है, बिल्कुल मस्त। राज कहता है, मिताली कहती है झूठे, फिर से झूठ ही बोल रहे हो आप। अगर सच होता तो मेरे सामने देखकर बात करते। देखिए मेरे सामने आंखों में, रोज एक बार ही सही, पर कुछ पल के लिए भी बात करना उनसे आप आदत डालिए। अब मेरे वहाँ जाने के बाद मैं बात कर पाऊंगी या नहीं आपसे ये वक्त ही बताएगा। वैसे तो मुझे बड़े समझाते फिरते हैं आप, और आप खुद वो गलती करते रहते हैं, तो आप सुधारे पहले वो गलती, फिर किसी को सलाह देने बैठिए। चलिए वादा कीजिए। राज कहता है हाँ बाबा, वादा रहा बस। मिताली कहती है नहीं, ऐसे नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर कीजिए। राज कहता है हाँ बाबा, आप खुश, वादा बस। मिताली कहती है हाँ नहीं, अभी और भी है। कल आप मेरी विदाई तक मेरी आंखों में के सामने ही रहेंगे, कविता के साथ ही बैठना। फिर कल मुझे आप अपने हाथों से मंडप तक छोड़ने आएंगे। राज कहता है ये क्या पागलपन वाली बातें कर रही हो? एक ही ये अच्छा नहीं लगेगा, सब क्या सोचेंगे? मिताली कहती है समझ लीजिए ये मेरी आखिरी इच्छा है, और क्या मैं आपसे कुछ मांगने का हक नहीं रखती? राज कहता है हाँ, ये तुम्हारा हक बनता है। मिताली कहती है कल मैं हमारे इस रिश्ते से दूर आप मेरी माँ और भाई की खबर लेते रहना। ज़्यादा नहीं तो महीने में एक आध बार तो उनसे बात करते रहना, और आपको भी अपनी पत्नी से ज़्यादा बात करने की आदत डालनी होगी। अपना फ़ोन नीचे रखते हुए उठाने के बहाने राज के पैर छू लेती है। पैर छूते वक्त मिताली के आंखों से आंसू की बूंद राज के पैर पर गिर जाती है। राज अपने पैर पीछे हटाते हुए कहता है अरे तुम उठो, ऐसा नहीं करते। मिताली को अपने हाथों से ऊपर उठाता है। खड़ी हो जाओ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मिताली के आंखों से आंसू पोंछते हुए राज मिताली का माथा चूम लेता है। तुम बहुत खुश रहना, बस सबसे मिलजुल कर प्यार बनाए रखना अपने ससुराल में। और एक ख़ास बात, तुम वहाँ जाकर मुझे कॉल मत करना। हाँ, अगर कोई भी तकलीफ़ लाइफ में आ जाती है तो बेधड़क कॉल करना। मिताली बोलती है मुझे तकलीफ़ हो तो ही आपसे बात कर सकती हूँ, वरना नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा। राज कहता है नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। वहाँ ससुराल में मुझे कॉल नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी। मिताली रोने लगती है और राज के गले लग जाती है। इतने में कविता अपना कंबल उठाकर बोलती है। कविता बोलती है मुझे भी तुम दोनों गले लगाओ, अकेले अकेले अब रोया नहीं जाता। अब आपकी बातें सुनकर बहुत हो चुका, मैं आ रही हूँ। राज ने हाथों से पास आने का इशारा किया। कविता दौड़कर दोनों के गले लग गई और दोनों को तसल्ली देता है। और जैसे बैकग्राउंड में गाना बजता है, लंबी जुदाई बड़ी
मुश्किल से कविता और मिताली को अपने से अलग करता है और चुप करा देता है। राज कहता है चलो चलो गाड़ी में, देखो सुबह हो गई, पार्लर में नहीं जाना क्या? चलो नहाने जाइए तो दोनों आप राजकुमारी जी। मिताली और कविता हंसते हुए कहती है जी राजा साहब आपका हुक्म सर। आंखों पर कह के दोनों राज के कमरे से बाहर निकल गई। राज भी रेडी होकर दोनों को पार्लर के लिए लेके जाता है। उन्हें दुल्हन को सजाकर जहां शादी होने वाली होती है उस हॉल में लेके आता है और दुल्हन के कमरे में बैठाकर बाहर चला जाता है। बैंड बाजे के साथ बारात भी पहुंच जाती है। पूजा विधि के लिए पंडित जी लड़की को बुला रहे हैं, पर मिताली नहीं जा रही होती है। उसकी आंखें राज को ढूंढती है, पर राज वहां पर नहीं दिखता। उसके भाई को कहती है मुझे राज मंडप तक छोड़े, ऐसी मेरी तमन्ना है। उसका भाई तुरंत राज को ढूंढने चला जाता है। कविता भी ढूंढने जाती है। राज हॉल के बाहर होता है। उसका भाई उसे पकड़कर मिताली के पास लेकर आता है। कहाँ चले गए थे आप? आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बोला तो था। राज कहता है कॉल आ गया था तो बाहर था, बहाना बना दिया। मिताली राज का हाथ पकड़कर मंडप की ओर बढ़ती ही होठों पे बनावटी मुस्कुराहट है। दोनों के चेहरे पे एक्टिंग में दोनों एक दूसरे को टक्कर दिए जा रहे थे। मिताली कहती है चलिए, हो सके तो मुझे माफ़ करना, मेरे कारण आपका दिल दुखा हो तो नादान समझकर मुझे माफ़ करना, पर नफरत कभी मत करना। हमेशा के लिए जा रही हूँ मेरी नई जिंदगी में। राज कहता है खुशी खुशी जाओ। मिताली को मंडप में छोड़कर नीचे उतर गया और कविता के पास जाके बैठ गया। मिताली थोड़ी थोड़ी देर में राज को देखती रहती थी, शायद वो उस आखिरी लम्हे को कैद कर रही थी। कविता कहती है एक बात पूछूं क्या? राज कहता है हाँ पूछ बिंदास। कविता कहती है इस वक्त आपके दिल में क्या महसूस हो रहा है? राज हंसते हुए किसी गूंगे को पेड़ा खिलाकर पूछो कि बेटा बता ये कैसा है, बस उसके जैसा लग रहा है। कविता बोलती है इससे तो अच्छा होता नहीं आए होते आप, ऐसा लगता है ना। राज कहता है हाँ, पर नहीं आता तो इसकी हंसी नहीं देख पाता, मिताली की तरफ इशारा करते हुए। उधर मिताली को भी ऐसा लगा कि दोनों मुझे देखकर कुछ कहते हैं तो वो भी आंखों के इशारों से ही पूछती है, पर राज सर हिलाकर ठीक है बोलता है। धीरे धीरे विदाई का वक्त नजदीक आ रहा होता है और राज वहां से उठकर जाने का बहाना बना रहा होता है। मिताली का ध्यान नहीं होता, तभी राज वहां से गायब हो जाता है। उधर मिताली की आंखें उसे ढूंढती है। कविता को बुलाकर कहती है कि बुला कर ला, पर राज उस वक्त कहीं दिखाई ही नहीं दिया। कविता नहीं लेकर वापस लौटती। राज दूर से सब देख रहा था, पर राज को कोई नहीं देख रहा था। कार में बैठते वक्त भी मिताली की आंखें राज को ढूंढती थी, पर राज सामने नहीं आया। विदाई करके अब सब मेहमान घर लौट रहे थे। राज भी अपना सामान मिताली के घर से लेने जाता है तो कविता उनका सामान लिए राज की कार के पास खड़ी थी। राज बोलता है ओह तुम यहाँ खड़ी हो, कुछ बाकी रह क्या गया? कविता कहती है हाँ, उसका हुक्म था तो निभाना पड़ता है, आखिरकार वो भी तो मेरी जान है। राज कहता है हाँ है ही, और
होनी भी चाहिए। दोनों हंसने लगते हैं। राज कार की डिग्गी खोलता है और सारा सामान कार में रखता है कि कविता को कहता है मैं सबको अंदर मिलकर अलविदा कहकर आता हूँ। कविता जिसको अलविदा कहना तो उसे तो कहा नहीं, और वो आपको कार में बैठते वक्त भी पूछा कहाँ हो, पर आप तो छूमंतर हो गए थे। राज कहता है हाँ मालूम है मुझे, उस वक्त वहाँ आना मुझे सही नहीं लगा। अगर होता तो वो सबके सामने गले लगकर रोती और हालातों को संभालना मुश्किल हो जाता। कविता कहती है अच्छा इसीलिए आप नहीं रहे वहाँ। राज कहता है मैं ही आया, दो ही मिनट में तुम जाना मत। राज अंदर मिताली के भाई और माँ को मिलने जाता है और सबको अलविदा कह के वहाँ से जाने की अनुमति लेता है। उसका भाई राज का शुक्रिया अदा करता है और कहता है दीदी आपको बहुत मानती है, इसीलिए आप उनकी कोई बातों का बुरा मत मानना। राज कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा कब फर्ज था। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी विदा लेता हूँ, और कोई काम हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। मिताली का भाई कहता है ठीक है आराम से जाइएगा। राज कहता है जी शुक्रिया कह के वहाँ से बाहर आता है और कविता को कहता है चलो मैं कह के वहाँ से बाहर आता है और कविता को कहता है चलो मैं तो निकलता हूँ अब। कविता कहती है 1 मिनट, कुछ है आपके लिए, मिताली ने दिया था कहकर एक लिफाफा राज के हाथ में थमा देती है। इसे आप घर जाकर पढ़ना, बीच में मत पढ़ लेना, बस इतना ही संभाल कर जाना, और आप जब भी वहाँ पहुँचे तब फ़ोन ज़रूर कीजिएगा, कह देती है। राज कहता है ठीक है। कविता को अलविदा कह के राज कार लेकर निकल जाता है अपने घर जाने को। लंबा रास्ता बहुत ही लंबा हुआ जा रहा था, मानो एक पल युगों जैसा लग रहा था। मंजिल कटती ही नहीं, उसके सामने वो सारे पल चलते थे। वो बहुत बेचैन किए जा रहे थे। राज को जैसे तैसे वो घर पहुंचा और सो गया। बहुत थका हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही सो गया था। जो सोया तो शाम को सीधा उठा और रेडी होकर ऑफिस को निकल जाता है। रास्ते में आकाश को कॉल करके ऑफिस पे बुलाता है। थोड़ी देर बाद आकाश आ जाता है और चिल्लाता है पागल, अकेले गया इतना दूर, मुझे साथ ले जाता, मैं मना थोड़ा ही करता तुझे। राज आकाश को ठंडा करता है। आकाश कहता है कैसी रही शादी। राज कहता है बहुत अच्छी रही। आकाश कहता है तुम्हें जाना नहीं चाहिए था वहाँ, तुम्हें नहीं लगा तुमने गलती की। राज कहता है हाँ जाने नहीं चाहिए था, पर अच्छा ही हुआ मैं वहाँ गया, वरना। आकाश कहता है वरना क्या। राज कहता है चल ठेके पे जाते हैं, वहाँ बात करते हैं। आकाश समझ जाता है कि भाई आज टल्ली होने के मूड में है। टूटे हुए आशिक और उजड़ी हुई रियासतों के सुल्तान का एक ही आखिरी ठिकाना मैखाना होता है। वहाँ जाकर राज बहुत ही नशा करता है आकाश के मना करने के बाद भी, और डीजे वाले को बार बार एक ही सॉन्ग बजाने की फरमाइश किए जाता है। और इस दिल में क्या रखा है, कैसे भी करके आकाश उसे वहाँ से लेकर उसको उसकी ऑफिस पर छोड़ देता है और वो निकल जाता है। राज के घर कॉल करके बता देता है कि वो ऑफिस पर ही सो गया है, उसका इंतज़ार ना करे। राज को कविता ने दिया हुआ लिफाफा याद आता है मिताली का, उसे ढूंढ के पढ़ता है। लिफाफा पढ़ते राज पागल सा हो गया और वो फिर अकेला नशे की हालत में ठेके पे चला जाता है। क्या लिखा था मिताली ने ऐसा उस लिफाफे में, जानने के लिए कहानी को आगे
के एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।